बड़ी खबर के साथ खबर गोंडा से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में वेंकटाचार्य क्लब परिसर में कृषि मेला एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान ने किया, जिसमें जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों ने बड़ी संख्या में यहां पर किसानों ने भाग भी लिया और इस दौरान सरकार की विभिन्न योजनाओं और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया। किसानों को सोलर लाइट ट्रैप और मूंग मिनी किट भी यहां पर वितरित किए गए हैं। साथ ही उत्कृष्ट किसानों और ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया गया। मेले में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर किसानों को योजनाओं की विस्तृत जानकारी भी साझा की गई। उत्तर प्रदेश गोंडा से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां किसानों को सोलर लाइट के साथ ही तमाम सामग्रियां पर वितरित की गई। उत्कृष्ट किसानों और ग्राम प्रधानों को भी यहां पर सम्मानित किया गया है। विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनी यहां पर देखने को मिली, जहां लोगों ने तमाम स्टॉल्स पर जाकर यहां पर अवलोकन भी यहां पर किया और तमाम वस्तुओं के बारे में जानकारी ली। गोंडा में कृषि मेला और प्रदर्शनी का यहां पर आयोजन किया गया। प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। साथ ही किसानों को सोलर लाइट ट्रैप में मिनी किट भी यहाँ पर वितरित किए गए हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश गोंडा से खबर। उत्कृष्ट किसानों को और ग्राम प्रधानों को भी यहाँ पर सम्मानित भी किया गया है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के गोंडा से एक खबर है। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान ने किया, जिसमें जनप्रतिनिधि, अधिकारियों और बड़ी संख्या में किसानों ने इस दौरान भाग लिया, जहां सरकार की विभिन्न योजनाओं और उपलब्धियों को प्रदर्शित भी किया गया है। किसानों को सोलर लाइट ट्रैप और मूंग मिनी किट भी यहां पर वितरित किए गए। साथ ही उत्कृष्ट किसानों और प्रधानों को यहां पर सम्मानित किया गया। मेले में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर किसानों को योजनाओं की विस्तृत जानकारी भी दी गई। आप जानते हैं कि पिछले 9 साल उत्तर प्रदेश के और पिछले 11 साल माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में देश की सरकार चल रही है। हमारी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो उत्तर प्रदेश के 9 साल का जो स्वर्णिम समय रहा है, जिसमें ऐतिहासिक और चतुर्थिक विकास पूरे प्रदेश का माननीय मुख्यमंत्री ने किया है, उनके नेतृत्व में। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर के डुमरियागंज में भाजपा द्वारा सुरक्षा, सुशासन और समृद्धि के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मंगल भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सांसद जगदम्बिका पाल शामिल हुए, जहां उन्होंने के 9 वर्ष की उपलब्धि को गिनाते हुए कार्यकर्ताओं से विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों का कोई भी स्पष्ट रिपोर्ट कार्ड नहीं होता था। वर्तमान सरकार ने विकास के कई मानक स्थापित किए हैं और सिद्धार्थ नगर जैसे जिलों को पिछड़ों से अग्रणी बनाने का काम भी किया है। देखिए, उत्तर प्रदेश सिद्धार्थ नगर से खबर बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश पे योगी सरकार के 9 वर्ष होने को लेकर ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही आपको बता दें कि सांसद ने यहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर भी शामिल हुए। सांसद जगदम्बिका पाल इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां डुमरियागंज में बीजेपी का ये पूरा कार्यक्रम दीप प्रज्वलन कर यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर की पूरी खबर, जहाँ आपको बता दें कि उनकी ओर से बड़ा स्टेटमेंट ये भी दिया गया कि पिछली जो सरकार थी वो कोई भी रिपोर्ट कार्ड पेश नहीं करती थी, लेकिन हमारी सरकार यहाँ पर लगातार जन जन तक तमाम जो कार्यक्रम है, सरकार की जन कल्याणकारी योजना है, वो अंतिम छोर तक के व्यक्ति तक पहुँचाने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार के 9 वर्ष पूरे हुए। 9 वर्ष 2017 से और 2026 की उन 9 वर्षों की जो एक शानदार विकास की यात्रा रही है, आज उस उपलक्ष्य में सिद्धार्थनगर जनपद के डुमरियागंज तहसील मुख्यालय के मंगल भवन में एक उन योजनाओं की उपलब्धियों की जानकारी देने के लिए या उन तमाम महिलाओं के सशक्तिकरण के संबंध में मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो किया है, उन सारे कार्यक्रमों से अवगत कराने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम था, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं थीं, जिनमें एक उल्लास था कि मोदी जी योगी जी के कार्यक्रम में जिस तरह से महिलाओं का भारत के सशक्तिकरण। नोएडा में बच्ची को गोद दिलाने के नाम पर अवैध वसूली करने वाले गिरोह का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। थाना एएसटी और बिसरा
रख पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जो 2,60,000 रुपए की यहां पर मांग कर रहे थे। सूचना मिलती ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बच्ची को सकुशल बरामद कर बाल कल्याण समिति के निर्देश पर शेल्टर होम में भेज दिया है। पुलिस ने निजी अस्पताल की मालिक यशिका गर्ग, साथ ही सफाई कर्मी गजेंद्र सिंह और ऑपरेशन थिएटर में टेक्नीशियन रंजीत सिंह को यहां पर गिरफ्तार किया है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के नोएडा से आपको खबर है, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को यहां पर गिरफ्तार किया है। 2.60 लाख रुपए की मांग इनकी ओर से की गई थी। बच्ची को सकुशल यहां पर बरामद किया गया है, शेल्टर होम में भी यहां पर भेज दिया गया है। और इस पूरी कार्रवाई की बात की जाए तो 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जो 2,60,000 रुपए की यहां पर मांग कर रहे थे। चाइल्ड हेल्पलाइन के माध्यम से सूचना मिली कि एक 5 दिन की बच्ची को गोद दिलाने के नाम पे एक महिला ने 2.6 लाख रुपीस की डिमांड की गई। तत्काल ही थाना ASTUT और थाना बिसक पुलिस टीम ने बच्ची को सकुशल रेस्क्यू किया और बच्ची को CWC के सामने पेश किया। इस संदर्भ में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक निजी अस्पताल के संचालक भी शामिल। और उपदेश चौहान हमारे संवाददाता भी इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। देखिए उपदेश, सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है और बच्ची को यहां पर सकुशल बचाया है। फिलहाल बच्ची की क्या स्थिति है और पूरा क्या माजरा था जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की? बिल्कुल राहुल, मैं बताना चाहूंगा जी, ये HT और बिस्रक पुलिस की संयुक्त कार्रवाई है जी। बताया जा रहा है कि एक बच्ची है जी, जिसको जो है पैसे पर जो है बैग खरीद हो रही थी, जिसकी निजी अस्पताल था वो इस काम को करते थे और इसकी सूचना जैसे पुलिस को दी गई और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जी राहुल जी। तो देखिए, इनमें जो पकड़ी गई एक महिला भी शामिल है। किस तरह का ये पूरा गिरोह था जो ऐसे प्रकरणों पर या फिर ऐसे मामलों में ये संलिप्तता इनकी देखने को मिलती थी? बिल्कुल बिल्कुल राहुल, जी। ये चाइल्ड हेल्पलाइन माध्यम से ये सूचना मिलती पुलिस को और ये एक निजी अस्पताल है और ये निजी अस्पताल की जो इसमें मालिक है, जो महिला है जी, वो इस कार्य को करती थी। वहीं जो सफाई कर्मी हैं वो भी इसमें लिप्त थे और जो ऑपरेशन थिएटर के टेक्नीशियन हैं वो भी इसके साथ मिलकर ये एक गिरोह चलाते थे। तो जैसे इसको सूचना पुलिस को इसकी मिली, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जी देखिए, बच्ची के कोई पेरेंट्स वगैरह का कुछ तरह का पता चल पाया है अभी तक? बच्ची आखिरकार किसकी यहाँ पर पुत्री थी? फिलहाल उसे शेल्टर होम में तो भेज दिया गया है। जी 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 जी। अभी पुलिस का कहना यह है कि जो जांच है वो पुलिस कर रही है। जी। पुलिस लगातार ये जांच कर रही है कि बच्ची किसकी है। अभी फिलहाल जो है बाल कल्याण की तरफ से जो है इस बच्ची को जो है एक शेल्टर होम में जो है अभी बच्ची को रखवा दिया गया है, बच्ची को बाकुशल रखवाया गया है। पुलिस का कहना है कि लगातार जो है ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि बच्ची किसकी है, ये जांच में जो भी सामने आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया उपदेश आपका इस पूरी तमाम जानकारी को लेकर। तो देखिए, उत्तर प्रदेश नोएडा से खबर, जहां बच्ची को गोद दिलाने के नाम पर यहां पर पैसे मांगे गए। चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। गाजियाबाद में नगर निगम में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अपर नगरायुक्त जंग बहादुर यादव ने अपनी जान को खतरा बताते हुए पत्र जारी किया है। इस पत्र में उन्होंने पुलिस कमिश्नर, DM, नगर आयुक्त और मेयर को अवगत कराते हुए कुछ लोगों से खतरे की आशंका जताई है। पत्र सामने आने के बाद ही निगम के भीतर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचलें तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक इस मुद्दे ने गुटबाजी को भी उजागर किया है। फिलहाल प्रशासन पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच और सुरक्षा में आवश्यक कदम उठाने की तैयारी में जुट गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से खबर है जहां ये पत्र सामने आया है और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता विशाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए, एक पत्र जारी किया गया है। विशाल, क्या कुछ ये पूरा पत्र है जिसके बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचलें तेज हो गई हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, नगर आयुक्त जंग बहादुर जी ने युक्त को पत्र लिख के अपनी जान का खतरा बताया है और उन्होंने गाजियाबाद के नगर निगम के सामने ये जब से ये लेटर आया है, जब से खलबली मची हुई है जी, उन्होंने पत्र में निगम उपाध्यक्ष परवीन चौधरी और निगम उपाध्यक्ष पूर्व राजीव शर्मा पर इस पे जी। विशाल, आवाज आ रही है आपको? जी 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 आ रही है जी। विशाल, जान का खतरा होने की आशंका जताई है। जी विशाल, ये कोई आपसी पूरे मामले में वैसे प्रशासन सतर्क हो गया है और सुरक्षा के मद्देनजर पूरी जी जी
जी, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल आपका इस पूरी तमाम जानकारी को लेकर। बस्ती में गैस वितरण समस्या को लेकर प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। कमिश्नर अखिलेश सिंह और डीआईजी संजीव त्यागी ने रत्नाकर गैस एजेंसी का आकस्मिक निरीक्षण किया, जिसमें एजेंसी पर हड़कंप मच गया है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने गैस वितरण की स्थिति का जायजा भी लिया और उपभोक्ताओं से बातचीत भी कर उनकी समस्याएं भी सुनी। साथ ही एजेंसी कर्मियों और मौके पर तैनात पुलिस बल को भी नियमानुसार गैस वितरण सुनिश्चित कराने के यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने यह साफ किया है कि उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसके लिए लगातार निगरानी जारी रहेगी। अम्बेडकर नगर में एक अधिवक्ता पर जानलेवा हमले का सनसनीखेज मामला सामने आया है। महुरुआ थाना क्षेत्र के भीटी स्थित तरसवा मोड़ के पास कुछ हमलावरों ने अधिवक्ताओं को पकड़कर बेरहमी से यहां पर पीटा और उनकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ की है। पीड़ित के अनुसार आरोपियों ने यहां पर उन्हें जबरन स्कॉर्पियो में बिठाकर मारपीट की और मोबाइल, गाड़ी की चाबी व सोने की चेन छीनकर वे फरार हो गए। मौके पर स्थानीय लोगों की जुटने पर हमलावर भाग निकले, जहां घायल अधिवक्ता का जिला अस्पताल में इलाज भी चल रहा है, जबकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। से तिरपाल हटाते समय दो मजदूर हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गए और गंभीर रूप से झुलस गए हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती भी कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। प्रारंभिक जांच में सुरक्षा मानकों की अनदेखी सामने आई बताई जा रही है, जहां फैक्ट्री के बाहर लोडिंग के दौरान ये पूरा हादसा हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। ललितपुर के नाहरहट इलाके में सोरई गांव के 23 वर्षीय युवक शिवम पाल की लाश कुएं में मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि पूछताछ के दौरान मारपीट से डरकर भागते समय शिवम कुएं में गिर गया। घटना के बाद परिवार में कोहराम सा मच गया है, खासकर के इसलिए क्योंकि घर में बहन की शादी की तैयारियां चल रही थी। पूरे मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है, तो वहीं परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं। थाना नारहट के ग्राम बरगोरा में कुएं से एक व्यक्ति के शव की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल थाना पुलिस उत्साह मौके पर पहुंचे। शव को कुएं से बाहर निकाला गया। शव की पहचान शिवम पाल पुत्र कैलाश पाल निवासी ग्राम सूरी थाना मड़ावा के रूप में हुई। शव को कब्जे पुलिस से लेकर पंचायत नामक कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रारंभिक जांच में यह तथ्य आया कि कल दिनांक 20/3/2026 की रात्रि में थाना पुलिस एक घटना के मामले में बरौदिया जा रही थी। रास्ते में रात्रि में नाहरहट के जंगल में 3 लड़के शराब पी रहे थे। पुलिस की गाड़ी देखकर उनमें से 2 लड़के भाग गए। एक लड़का वहीं पर खड़ा रहा। उसके पास शराब के पाउच चूहे रखी थी। पुलिस द्वारा उसे समझाया गया कि रात्रि में यहाँ न रहे, अपने घर चले जाए। पुलिस जब घटना की जांच करके वापस लौटी तो उन्हीं में से 2 लड़के वहां पर मौजूद थे। उन्होंने पुलिस को बताया कि हमारा एक साथी नहीं मिल रहा है, न ही फोन। शाहजहानपुर में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला जलालाबाद थाना क्षेत्र के नागला थाना मोड़ के पास गंगा एक्सप्रेसवे के नज़दीक का बताया जा रहा है, जहां 2 बाइकों के आमने सामने की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू करते हुए घायलों को एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जलालाबाद भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। कानपुर के सचेड़ी थाना क्षेत्र के कन्हाईपुर गांव में एक लापरवाह डंपर चालक ने दहशत फैला दी। बताया जा रहा है कि डंपर ने करीब 1 किलोमीटर तक बिजली के पोलों को टक्कर मारते हुए लगभग 10 पोल गिरा दिए, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि इस घटना में कोई भी जनहानि नहीं हुई है। सूत्रों के अनुसार चालक के नशे में होने की आशंका बताई जा रही है। घटना से नाराज स्थानीय लोगों ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर धरना प्रदर्शन यहां पर शुरू कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंचकर फिलहाल जांच में जुटी हुई है।
उन्नाव में लापरवाही का एक वीडियो सामने आया है जिसने यातायात व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के नवीन गंगा पुल पर एक ई रिक्शा चालक दर्जनों सवारियों को बिठाकर खतरनाक स्टंट करता हुआ नजर आया। हैरानी की बात यह रखी कि 4 से 5 युवक ई रिक्शा की छत पर बैठे हुए दिखे, जबकि नीचे आपको बता दें कि नीचे भी क्षमता से अधिक सवारी भरी हुई थी। इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 8 सेकंड के इस वीडियो ने परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के उन्नाव से खबर बता रहे हैं जहां ये पूरा वीडियो वायरल हुआ है। ई रिक्शा का ये पूरा वीडियो जिस पे बताया जा रहा है कि ई रिक्शा की छत पर करीबन ऊपर 4 से 5 व्यक्ति ऊपर बैठे हुए हैं और नीचे भी क्षमता से ज़्यादा लोग देखने को मिले हैं। 8 सेकंड का ये पूरा वीडियो, जिसके बाद परिवहन विभाग और खासकर के ट्रैफिक पुलिस पर भी सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। छत पर बैठे हुए नजर आए हैं 4 से 5 युवक, क्षमता से अधिक सवारी भरकर यहाँ पर ये सड़क पर ये वाहन चलता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो वायरल होने पर सिस्टम पर भी अब गंभीर तौर पर सवाल खड़े उठने लगे हैं। तो देखिए, बड़ी खबर जहां ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वायरल वीडियो है जिसमें बताया जा रहा है कि ई रिक्शा की छत पर 4 से 5 जो युवक है वो बैठे हुए नजर आए हैं। दर्जनों भरी सवारी बैठकर खतरनाक स्टंट यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश बुलंदशहर के खुर्जा जंक्शन क्षेत्र के सौदा खईपुरा गांव में अवैध कॉलोनी काटने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। ग्रामीणों ने कुछ बिल्डरों पर ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा कर कॉलोनी विकसित करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि उनके पास जमीन से जुड़े दस्तावेज मौजूद है। इस संबंध में तहसील में शिकायत भी की जा चुकी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से अवैध कब्जा हटाने की मांग की और चेतावनी दी है कि सुनवाई नहीं होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। देखिए, पोस्ट इसलिए डाली है मैंने, एक हमारे जो गांव की ज़मीन है जेवर खुर्जा रोड पे लगी हुई है, उसमें एक कॉलोनी बनाई जा रही है। जिस कॉलोनी का जो गेट बनाया गया है वो 1705 नंबर में बनाया गया है, जो कि ग्राम समाज का नंबर है। वो उसकी शिकायत भी की है राजस्व विभाग में हमारे यहाँ से कुछ लोगों ने। हम उसी को मुक्त कराना चाहते हैं। प्रशासन हमारी मदद करे, हमारे गाँव की ज़मीन को वहाँ से मुक्त कराए। दबंग लोग देवरिया में विश्व जल दिवस के अवसर पर पानी बचाओ महासंघ द्वारा जल संरक्षण को लेकर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पारंपरिक जल स्रोतों जैसे नदी, तालाब, कुएं और बावड़ी को बचाने को लेकर जोर दिया गया। वक्ताओं ने जल दोहन और प्रदूषण पर चिंता जताते हुए जन जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में जल संकट गंभीर रूप ले सकता है। धीरे 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 गोरखपुर में निषाद पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन के जरिए बड़ा संदेश दिया है। महाराजा गुरराज निषाद जयंती के अवसर पर आयोजित प्रांतीय अधिवेशन और विशाल रैली में मछुआ समाज के अनुसूचित जाति में शामिल कराने की मांग को यहां पर प्रमुखता से उठाया गया। कैबिनेट मंत्री और पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए सभा स्थल तक पहुंची। और फिलहाल इस बुलेटिन में